जेईई मेंस 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आ गया और ज़्यादातर बच्चे अपने रिज़ल्ट के एनालिसिस में लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसी कैटेगरी में हैं जिनका स्कोर अच्छा हुआ है और वो अब एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, तो उन बच्चों का तो चलो सही है, अब वो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो कट ऑफ के बॉर्डर पे हैं और वो दोबारा अटेम्प्ट भी देना चाहते हैं कि शायद स्कोर बेटर हो। कुछ बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। तो देखो, उन बच्चे की भी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी का बच्चा वो है जिसने बहुत मेहनत नहीं की थी, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ठीक है, अब झूठ में या मैं ही कह दूँ कि मैंने बहुत तैयारी की और मैं झूठ बोल रही हूँ, तो वो सही चीज़ नहीं है। आप ऑनेस्ट रहिए खुद से, क्या आपने तैयारी की थी? अगर की थी और फिर आपका स्कोर ख़राब हुआ है, ठीक है, तो भी रिग्रेट मत कीजिए, आप एनालाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ क्या कमी रह गई। ठीक है, अब आप एक बड़े बच्चे हो, यू कैन एनालाइज थिंग्स। आप देख सकते हो कि 3 सब्जेक्ट्स थे, उसमें से मैं कहाँ पे गिरा हूँ, कहाँ पे क्यों गिरा हूँ। क्या मुझे फार्मूला ठीक से याद नहीं थे? क्या मैंने PYQs ठीक से नहीं किया था? क्या मैंने मॉक टेस्ट ठीक से नहीं दिया था? या फिर मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था? कुछ भी हो सकता है। तो इन सब में से अगर कुछ भी है, या मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, तो भी टेंशन या स्ट्रेस लेने से तो बच्चे कुछ नहीं होगा। यू हैव योर टाइम, यू यूटिलाइज इट एंड यू कैन क्रैक इट। और दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की होगी जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो फिर तो आपको दुखी होने का कोई बनता ही नहीं है। यू शुड नॉट रिग्रेट बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर तो रिजल्ट यही होना था। तो इन बोथ द केसेस सिचुएशन अलग अलग है। जिस बच्चे ने पढ़ा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, पढ़ाई के पैटर्न में प्रॉब्लम थी, स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम थी, तो आप उस पैटर्न और स्ट्रैटेजी पे वर्क करो। आपके पास 20 दिन है और दूसरा अटेम्प्ट है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनका स्कोर जो पहला अटेम्प्ट था जिसमें 50-60 के बीच परसेंटाइल गया और सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने कट ऑफ भी क्लियर कर लिया और एडवांस भी निकाल लिया। तो वाई नॉट यू? जब वो बच्चे कर सकते हैं तो वाई नॉट यू? आप में कोई कमी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आप चाह लोगे तो ही आप करोगे, कोई दूसरा करा नहीं सकता। टीचर अगर कितना भी बोल ले, कितना भी पढ़ा ले, एक ही टीचर 100 बच्चे को पढ़ाता है, 1000 बच्चे को पढ़ाता है, लाखों बच्चे भी पढ़ाते हैं, लेकिन पास वही करता है जो मेहनत करता है। ठीक है, अगर मैं ही 100 बच्चे पढ़ाऊँ एक बैच में तो सारे के सारे नहीं पास होते। पास वही होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की है। ठीक है, सिर्फ टीचर के पढ़ाने से भी नहीं होता। या मान लो ठीक है, बच्चों को हेल्प लगती है टीचर की, वो ठीक है, लेकिन बच्चा जब तक खुद नहीं चाहेगा, खुद इंटरेस्टेड नहीं होगा, खुद मेहनत नहीं करेगा, बैठ के नहीं पढ़ेगा, आपको सिटिंग हैबिट तो डालनी पड़ेगी। बैठ के डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं आज के इंटरनेट के ज़माने में, डिस्ट्रैक्शंस की तो कोई कमी नहीं है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है और व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी कि आपको तुरंत वो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। बट आपको कंट्रोल करना है कि नहीं, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अब वो फ़ोन यूज़ ही मत करो ना, अभी फ़िलहाल फ़ोन को साइड कर दो। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। 20 दिन बचे हैं, अच्छे से स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करो। आप जेईई मेंस क्या, आप एडवांस भी क्लियर कर लोगे। और अगर मान लो आपका इस बार कट ऑफ बहुत कम था, मान लो कोई 50 में था वो 80 में चला गया, लेकिन आप अगर आपके पास ड्रॉप लेने का ऑप्शन है तो आप ड्रॉप ले लो। ड्रॉप लेकर के अच्छे से साल भर की तैयारी करो। ऐसे कई इंस्पिरेशंस है बच्चों जिन्होंने ड्रॉप लिया और वो जेईई क्रैक कर गए और बहुत ही बढ़िया कॉलेज में प्लेस्ड हैं। तो आप परेशान मत होइए, वर्क कीजिए। क्या कमी रह गई उस पर वर्क करने से होगा। अगर आप 20 दिन रोते रहोगे, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो रोते रह जाते हैं कि नहीं मैंने बहुत पढ़ा, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ने से तो कुछ मिला ही नहीं। तो बच्चे अगर आप रोओगे उससे क्या मिलेगा? उससे तो और भी कुछ नहीं मिलेगा। जो बचे हुए 20 दिन है और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देख लो, ये अपॉर्चुनिटीज नीट वालों को नहीं है, दे ओनली हैव 1 अटेम्प्ट। तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपके पास दूसरा अटेम्प्ट है, तो यू शुड यूज़ इट। अपने टैलेंट को, अपने पोटेंशियल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में अच्छा कर सकें। रिग्रेट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, डोंट रिग्रेट। ठीक है, रिग्रेट मत करो, जब सक्सेसफुल हो जाओ तो उसको चेरिश करो। So this is what I have to say to all the students. So all the very best to all students. और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो do subscribe the channel. So all the very best.